Action9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान में इस समय दो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं और इसी कारणवश ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये आप समझिए कि दरअसल राजस्थान में इतने लंबे समय से अगर ये पूरा मामला चल रहा है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। कांग्रेस पार्टी को इस पर कहीं ना कहीं अपने पक्ष को स्पष्ट करने की ज़रूरत थी और साथ ही इस पर फैसला भी जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए था। लेकिन अब तक मामला जस का तस बना हुआ है। इन तमाम मामलों को लेकर के चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अब कांग्रेस पार्टी का कदम क्या हो सकता है। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। दरअसल इस समय जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि राजस्थान में सियासी तौर पर उथल पुथल की खबरें आ रही है, विधायकों को जो है पार्टी से बाहर किया जा रहा है, मंत्रियों को बाहर किया जा रहा है, तो क्या यह अशोक गहलोत का डर है, भय है, वो डर चुके हैं कि अगर उन्होंने इस तरीके के चेहरों को बाहर नहीं किया तो उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट का कुंभा जो है वो मजबूत हो जाएगा। इस पर आपकी क्या थोड़ी सी बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर बात करें अबरार, जिस तरीके से राजस्थान में पूरा सियासी समीकरण जो लगातार बनता जा रहा है, सबसे बड़ी बात कि अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से न केवल वो पार्टी के निशाने पर है बल्कि जनता के निशाने पर भी है। आप भी हाल ही में देख रहे हैं कि जिस तरीके से बलसाड़ा में हाल ही में एक ऐसा कह सकते हैं मामला सामने आया, एक ऐसी घटना सामने आई जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है और खास तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आप भी जानते हैं कि सदन में भी लगातार राजस्थान का जो मुद्दा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। खुद प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए कि राजस्थान में इस वक्त क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। आगे बात कर। तो इस चीज को अशोक गहलोत समझ रहे हैं और वो ये भी समझ रहे हैं कि किस तरह से लगातार उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी मंत्रियों से भी है। यहाँ पर अगर सचिन पायलट का जिक्र करें, जिस तरीके से बीते 6 से 7 महीनों में सचिन पायलट खुलकर अपनी नाराजगी को रखते हुए नजर आए और उनकी महत्वता को इस वक्त पार्टी के हाईकमान समझ रहे हैं और अशोक गहलोत चाहे या ना चाहे लेकिन अब उन्हें सचिन पायलट के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार मीटिंग हुई और इस दौरान जिस तरह से सचिन पायलट को मनाने का हर संभव प्रयास यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आए, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए, सोनिया गांधी तक इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए नजर आए। तो इससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस बात को समझ रहे हैं कि पार्टी की जो हाईकमान है इस वक्त उनका ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर है और ये अशोक गहलोत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ऐसे में अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कैंप को और ज्यादा मजबूत कर सके, अपने नेताओं का जो भरोसा है उसे डगमगाने ना दे, क्योंकि हाल ही में भी कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत के खेमे के कई ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के पक्ष में जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ अब हाई कमान का झुकाव देखा जा रहा है और ऐसे में अशोक गहलोत कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि अगर हाई कमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का राजनीति से कह सकते पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ देखा जा सकता है और इसीलिए अशोक गहलोत लगातार जनता को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने अगर बात करें, जब राहुल गांधी जब राजस्थान पहुंचे हैं, अभी वो परसों ही पहुंचे और उस दौरान भी अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं अपने भाषण से ये दिखाने की कोशिश की पार्टी को भी और राजस्थान की जनता को भी कि अभी भी वो वर्चस्व में है, अभी भी उनका वो वर्चस्व बरकरार है जो आज से कह सकते हैं लगभग 5 से 6 साल पहले भी था जब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। और जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनके जो बयान है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। बिल्कुल जो है सचिन पायलट ने परसों की जो बात प्रज्ञा ने की है उस जो खास बयान को भी आपको सुनवाते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने अपने बयान में क्या सारी बातें रखी है और क्या वाकई उन्होंने इशारों में अशोक गहलोत को भी निशाने पर लिया। तो पहले इस बयान को। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉ टाटा साहब, हमारे इंचार्ज रंधावा जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, सभी नेतागण, आज इस आदिवासी दिवस के दिन इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, आप लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिशपूर्ण तरीके से जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, सवाल पूछ रहे हों
चाहे अर्थव्यवस्था के सवाल पूछे हों, जिस मंशा से उन्होंने राहुल जी को टेलीविजन पे ना दिखाने का काम किया है, पौने घंटे के भाषण में 10-12 मिनट तो उनको दिखाया, बाकी नहीं दिखाया। यही काम ये सरकार केंद्र की कर रही है और इसका जवाब देने के लिए इस प्रकार के साजिशपूर्ण कार्रवाई जो बार बार ये सरकार करती है, इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। केरला से लेकर कश्मीर तक गए थे, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सुनने समझने के लिए, उनको आश्वासित करने के लिए। राहुल जी, आपको याद होगा, बांसवाड़ा जिले में आज से ठीक 5 साल पहले जुलाई के महीने में हमने एक आम सभा करी थी। प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार यहां पर थी। आप यहां पर आए, वागड़ की धरती में आप लोगों ने, हमने सबने मिलकर लोगों को संबोधित किया। उसका परिणाम था 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर आप यहां पर आए अगस्त के महीने में, और लाखों की तादाद में जो हमारे नौजवान साथी यहां मौजूद हैं। साथियों, मेरे आदिवासी बहनों भाइयों, समय बदल रहा है, अपेक्षाएं बदल रही हैं, उम्मीदें बदल रही हैं। आज से 20 साल पहले जो आज हमारे नौजवान सपना देखते हैं, आज में बदलाव आया है। और वो लोग, वो दल जिनकी पार्टी 35-40 साल पुरानी है, जिनको इतिहास संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन छल कपट कर कर, मनमुटाव कर कर, द्वेष ईर्ष्या पैदा कर कर, लोगों को आपस में झगड़वा कर वोट लेने का काम करते हैं, उनके जाने का समय आ चुका। इस साल के अंत में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों स्टेट्स में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं खास करके 36 कौम के लोगों से, नौजवान भाइयों से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हमारे दलित भाई हों, आदिवासी भाई हों, ओबीसी भाई हों, 36 कौम के लोगों को साधने का काम किया है। नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, बजट दिया है, धरातल पर काम करके दिखाया है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो देश में प्रचार करते हैं, भाई को भाई चलाने का काम। डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में, ये डबल इंजन की सरकार हमने फेल करी है, करना। अब समय आ गया, इसका मेन इंजन फेल कर दो, दिल्ली वाला, 2024 के चुनाव में। लेकिन आज राहुल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, और जो ऊर्जा और जिस उत्साह से इस सब लोग यहां पर घंटों से बैठे हैं, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आपका उद्बोधन सुनने के बाद इस सभी नौजवान भाई, 36 कौम के लोग, और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन जब घरों में जाएंगे, नए संकल्प के साथ जाएंगे। कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार के जो काम है, पार्टी की जो रीति नीति रही है, हमारा मैनिफेस्टो रहा, उस पर हम लोगों ने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है आज की इस ऐतिहासिक सभा के बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में गूंजेगा, और राजस्थान में पुनः हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। एक बार पुनः राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। तो आपने सुना, जिस ढंग से लगातार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत दरअसल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में संभाल कर चलने में असफल रहे, वो पार्टी के भीतर स्थिरता को जो है वो नहीं कायम कर पाए, और ये उनकी एक बड़ी नाकामी का कारण माना जा रहा है। फिलहाल इस समय आप देखें तो राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी ढंग से कम कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव तक जो है एक बेहतर स्थिति में बनी रहे। तो क्या विधायकों का एक तरीके से मोह भंग होना अशोक गहलोत से, ये कांग्रेस पार्टी के सत्ता से दूर जाने का भी एक बड़ा कारण बन सकता है? बिल्कुल। देखिए अबरार, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यही वजह है कि लगातार जो पार्टी के हाईकमान है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तक पायलट और गहलोत के बीच का जो ये विवाद है इसे शांत रखा जा सके। और इसीलिए लगातार दिल्ली में बैठक भी हो रही है। सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, दोनों ही नेताओं से कभी राहुल गांधी मुलाकात करते हुए नजर आए, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, कभी यहाँ पर अगर बात करें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, केसी वेणुगोपाल हो, तमाम वो नेता जो राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण किरदार इस वक्त निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबको कई बार बुलाया जा चुका है, जिससे ये चीज कांग्रेस समझ रही है कि जो 3 हिंदी राज्यों में चुनाव है साल के अंत में, उसमें राजस्थान कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मायने रख रहा है, क्योंकि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर
कांग्रेस की जो सरकार है वो अभी भी मजबूती से टिकी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन एक अपने की बगावत के चलते वहां से सत्ता जो है वो उनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चली गई। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस वक्त छत्तीसगढ़ भी लगातार निशाने पर है, और वोट के आंकड़े से देखा जाए और कहीं ना कहीं जनता के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जिस तरह से गहलोत और पायलट के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि बात दिल्ली तक पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो राजस्थान की जनता तक भी पहुंच रही है। और इसीलिए इस वक्त कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती अबरार, और इसीलिए लगातार कांग्रेस का मेन फोकस यही है कि पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीत लिए जाए, उसके बाद अंतिम फैसला जो है वो विधानसभा चुनाव की जीत के बाद ही लिया जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी क्या एक साथ जो है मिलजुल कर चुनाव में लड़ेगी, या फिर कोई बड़ी टूट जो है चुनाव से पहले होती नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।